कहते हैं हर युग अपने जीवन की कथा लिखता है, अपने सारे अनुभवों को अपने शब्दों में इतिहास के पन्नों के माध्यम से लिपिबद्ध करता है। पश्चिम में जन्मे एक महान लेखक फ्रांसिस बेकन ने अपने एक निबंध में कहा था, हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज। इतिहास मनुष्यों को बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि जो घट चुका है उसका हमें ज्ञान हो जाता है। जो गलतियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं उनसे हम सीख लेते हैं, ताकि उन गलतियों को फिर कभी न दोहराया जाए। हमारे महाकाव्य महाभारत में एक ऐसा किरदार था जिसका ज्ञान उसे उसकी मां की कोख से मिला हुआ था, मगर उसी कोख में ज्ञान का कुछ भाग उससे अधूरा छूट जाता है, जिसकी वजह से वह अपने जीवन में वीर गति को प्राप्त होता है और वो नहीं कर पाता जो करने की उसमें पूरी क्षमता थी, पूरा रण कौशल था और पराक्रम था। इस किरदार का नाम था अभिमन्यु। लेकिन अभिमन्यु का किरदार हजारों साल पहले हुआ था। आज अगर अभिमन्यु जन्म ले तो वह भी इतिहास से सीखेगा और उस जैसी परिस्थिति का फिर से शिकार होना कभी नहीं पसंद करेगा। आज का अभिमन्यु अपनी मां को सोने नहीं देगा, उसे जगाएगा ताकि वह अपने ज्ञान चक्षु से इस दुनिया में प्रकाश का स्तंभ खड़ा कर सके। और इतिहास के पन्नों में दर्ज उसकी मां, जो अपने पुत्र के वीरगति के कारण शोक से भर जाती है, पिता क्रोध की अग्नि में जल जाता है, को उस दंश से मुक्त कर सके। आज का अभिमन्यु किसी भी हालत में अपनी मां को सोने नहीं देगा। सब्यसाची एक मंथन व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोफेसर नीरजा की हार्दिक इच्छा पर अभिमन्यु के इस नए अवतार को अपने शब्दों की जादूगरी से एक नया रूप देते कविराज यदुवंशी की यह कविता एक नए इतिहास का सूत्रपात करती है। तो चलिए सुनते हैं कविराज की वो कविता जिसे उन्होंने बड़े मनोयोग से नीरजा जी की गुजारिश पर रचा है और जिसका शीर्षक है, मां तुझे इस बार सोने न दूंगा। मां तुझे इस बार सोने न दूंगा, मां तुझे इस बार हरगिज सोने न दूंगा, ज्ञान का अंतिम मोती मैं खोने न दूंगा। कहानी जो घटित है इतिहास के पन्नों में, दोबारा उसे मैं होने न दूंगा। मां तुझे इस बार हरगिज सोने न दूंगा। सुन रहा था मैं होकर अटल, कैसे नींद आ गई तुझे उस पल, मिल न सका मुझे ज्ञान फल, फिर सूना हो गया तेरा आंचल। इतिहास का पन्ना लहू से अपने फिर भूल कर भी भिगोने न दूंगा। मां तुझे इस बार हरगिज सोने न दूंगा। नींद तुम्हें जब आएगी, जब तू सोना चाहेगी, खूब पांव चलाऊंगा कोख में तेरी, फिर तो तू जाग जाएगी। बहुत रोए हैं अपने मेरे, अब उन्हें रोने न दूंगा। मां तुझे इस बार हरगिज सोने न दूंगा। फंस गया था मैं दुश्मनों की गहरी चाल में, फंस गया था मैं दुश्मनों की गहरी चाल में, कई गीदड़ खड़े थे वहां शेरों की खाल में। ढह गए कितने मेरी वीरता के भूचाल में, तनिक कायरता नहीं आई तेरे इस लाल में। लूंगा हर एक से बदला मैं, उस बलिदान को व्यर्थ होने न दूंगा। मां तुझे इस बार हरगिज सोने न दूंगा। तोड़ दूंगा मैं चक्रव्यूह का हर द्वार, तोड़ दूंगा मैं चक्रव्यूह का हर द्वार, विजय श्री होगी मेरी इस बार। दुश्मन के खेमे में मचेगा फिर हाहाकार, होगी तेरे अभिमन्यु की हर ओर जय जयकार। अपने बलिदान की वेदी पर अब उन्हें खुश होने न दूंगा। मां तुझे इस बार
हरगिज सोने न दूंगा, माँ तुझे इस बार हरगिज सोने न दूंगा। तो ये थी कविराज यदुवंशी की एक और अद्भुत रचना, जो उनकी आज का अभिमन्यु कविता के बाद तुरंत रची गई। आशा है कविता का धर्म और कविता का मर्म दोनों आप तक पहुंचा होगा। यदि आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हो तो हम तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, सब्यसाची का मंच जल्द लाने जा रहा है अपनी वो सीरीज जिसके लिए सब्यसाची को बनाया गया। एक ऐसी सीरीज की श्रृंखला जिसे आपने अभी तक न सोचा होगा, न देखा होगा, न कभी सुना होगा। इस सीरीज का नाम है उल्लू की आंख। इसकी सारी कड़ियों का लुत्फ उठाने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। जस्ट वेट एंड वॉच उल्लू की आंख।